हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस 2023 में आ चुका है। अब क्वेश्चन देख लें, इसमें क्या कहा है। एक कॉइन है जिसको रखा गया है कहाँ, एक रोटेटिंग टेबल पे, ठीक है। और वो जो कॉइन है जस्ट स्लिप कर जाता है व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब इसको जरा हम यहाँ पर समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। जैसे हमने ये एक टेबल बना लिया है यहाँ पर, ठीक है, और ये टेबल इस तरीके से घूम रहा है और घूमते हुए इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैं ओमेगा ले लेता हूं और ये हिस्सा इस सर्कुलर टेबल का मैंने क्या ले लिया है, सेंटर ले लिया है। ध्यान से सुनना, इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर एक कॉइन रखा है, तो ध्यान रखें ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का। अब ये जो टेबल है कंटिन्यूसली ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अब ये जो कॉइन है, अगर इस कॉइन के बारे में ऐसा कहा होता, जो कि अभी नहीं कहा है, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर ये कहा होता है कि ये जो कॉइन यहाँ रखा हुआ है रेड कलर का, ये स्लिप नहीं कर रहा है, ये स्लिप नहीं कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, यहीं रखा हुआ है, तो बस ये भी टेबल के साथ सीधा ऐसे घूम के जा रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स उस केस में बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स के बराबर होगी। अंदर की तरफ लगती है जो फोर्स है उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और बाहर की तरफ जो फोर्स लगती है उसको सूडो फोर्स कहते हैं, मतलब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं, तो ये कॉइन गिरता नहीं है। लेकिन यहां पर सिचुएशन ये दे रखी है, जो कॉइन है वो जस्ट स्लिप कर रहा है। तो जस्ट स्लिप का मतलब है कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ये अपनी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया है। तो मैक्सिमम लेवल का मतलब है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पे पहुंच गया है, जो किसके इक्वल होता है, वो होता है म्यू एम जी। तो म्यू आर के इक्वल होता है, हम ऐसे लेते हैं, म्यू आर के इक्वल होता है, और आर यहां पर किसके इक्वल होगा, एम जी के। और ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख लें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम कहेंगे म्यू एम जी इक्वल होगा एम आर वन ओमेगा स्क्वायर। तो ये पहली सिचुएशन आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं दूसरी सिचुएशन में। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ। अब इन्होंने कहा है कि हम एंगुलर वेलोसिटी को आधा कर देते हैं। जो टेबल है उसकी टेबल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, हम आधा कर दे रहे हैं। तो अब आपको बताना है वो कॉइन कहां रखें ताकि वो कॉइन अगेन जस्ट स्लिप कर जाए। तो सिचुएशन बिल्कुल वही है, अलग कुछ नहीं हुआ है, सिचुएशन वही है जो अभी तक पढ़ रहे थे आप। मैं जरा एक बार और बना के दिखाता हूं। यहाँ ये लो, फिर से मैंने ये टेबल बना लिया, पर इस बार कहा है कि ये आधी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, मतलब इस बार मुझे ओमेगा बाय 2 लेनी है। ये सेंटर है। अब मुझे नहीं पता इस बार कॉइन कहाँ रखा हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, ये कॉइन मैंने यहाँ रखा हुआ और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का नाम R2 है। अब आपसे ये कहा है कि ये जो कॉइन है जस्ट स्लिप कर रहा है, जस्ट फिसल रहा है। तो जस्ट फिसलने का मतलब ये हो गया कि अंदर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रही है। और क्योंकि जस्ट स्लिप की कंडीशन है तो इसका मतलब अंदर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ के केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो अंदर की तरफ लग रही है वो होगी म्यू एम जी, जो कि इक्वल होगा बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, इसको नाम दे दिया एफ डैश। और म्यू एम जी इक्वल टू एफ डैश, ये होगा एम आर टू ओमेगा स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखो म्यू एम जी इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। इन दोनों को इक्वल रखो, तो एम आर वन ओमेगा स्क्वायर एम आर टू ओमेगा स्क्वायर बाय 4। एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, आर वन की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये आर टू स्क्वायर नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत लिख दिया, ये है R2 ओवर 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन है वो है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी।
इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।